नमः संस्कृताय मित्रों। देखिए, आज हम संस्कृत कवियों का राजाश्रय जानेंगे। प्रायः यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि कालिदास किस राजा के यहाँ पर रहते थे। ये आपके यहाँ पर कवि लिखे हुए हैं और जिस राजा के यहाँ पर ये रहते थे उस राजा का नाम यहाँ पर लिखा हुआ। तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, प्रायः ये प्रश्न आपसे पूछेगा और चाहे जो भी आप संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हों उसमें से ये प्रश्न आते हैं। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए, कालिदास भाई कहाँ रहते थे, कालिदास के पत्नी का क्या नाम है, या कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कालिदास का परिचय क्या है, सब ऑलरेडी जो है एक एक वीडियो में हम अलग से जो है डाले हुए हैं। कालिदास का प्रिय छंद कौन सा है, कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है, कालिदास की पहली रचना कौन सी है, कालिदास की अंतिम रचना कौन सी है, कालिदास की रचनाओं का क्रम क्या है, ये सब वीडियो बनाकर डाल दिए हुए। अब आज हम आपको केवल यह बताएंगे, जितने भी आपके संस्कृत के कवि हैं उन कौन से राजा के यहाँ पर रहकर अपनी लेखनी को चलाया, उस राजा का नाम यहाँ बताएंगे। प्रायः उस राजा के बारे में पूछ लिया जाता है। तो कालिदास आपके विक्रमादित्य के यहाँ पर रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे, तो विक्रमादित्य के यहाँ पर जो है, विक्रमादित्य के यहाँ पर कालिदास रहते थे। और बाण भट्ट की बात करें, ये वही बाण भट्ट हैं जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। बाण भट्ट की चंडी शतक और कादम्बरी, ये रचनाएं जिसमें चंडी शतक जो है जिसमें 100 श्लोकों पर माँ चंडिका की स्तुति की गई है, और जो कादम्बरी है एक कल्पना के आधार पर जो कथा बाण भट्ट ने लिखा, एक अनूप जो है कह लें कि जो है गद्य, इसीलिए तो इन्हें गद्य सम्राट कहा जाता है। बाण ने सम्राट हर्षवर्धन के यहाँ पर रहकर अनेक ग्रंथों की रचना की। तो ये ध्यान रखना है कि ये किस राजा के यहाँ पर रहते, तो सम्राट हर्षवर्धन। भारवी पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय के अनुज यानी विष्णुवर्धन यशोवर्मा के यहाँ पर आपके भवभूति रहते थे। तो ये आपके पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के यहाँ पर आपके भारवी रहा करते थे। भवभूति, आप भवभूति के अगर आ गए आप परिचय, तो आपको तुरंत जानना चाहिए कि शिखरड़ी कवि भवभूति, अनुष्टुप प्रिय भवभूति, करुण रस प्रिय भवभूति। अब ये भवभूति वही भवभूति हैं जो उत्तर रामचरित को लिखते हैं, जिसमें 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम मालती माधवम जो प्रकरण है 10 अंकों का, और महावीर चरितम जो 7 अंकों का है। ये 3 ग्रंथ इनके इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि प्रायः परीक्षाओं पर पूछे जाते हैं और ध्यान रखने की बात है आपको। तो भवभूति की आपको यानी यशोवर्मा के यहाँ पर रहे। दंडी नरसिंह वर्मन प्रथम या पल्लव नरेश सिंह विष्णु के यहाँ पर दंडी रहते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परिमल कालिदास, देखिए परिमल कालिदास हुए या एक कह लें पद्मगुप्त, ये एक है परिमल कालिदास या पद्मगुप्त। तो ये जो है राजा मुंच या सिंधुराज के 9 सहशांक के यहाँ पर ये जो है रहा कहते थे। अब रवि कीर्ति एक है, रवि कीर्ति एक कवि हैं। तो ये जो है कहाँ रहते थे, किस राजा के यहाँ पर रहते थे, तो ये भाई पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ पर रहते थे। ठीक है, उद्भट्ट कहाँ रहते थे, तो ये कश्मीर के रहने वाले हैं। तो काश्मीरी नरेश जयादित्य के यहाँ पर ये उद्भट्ट जो है रहकर अपना लेखन कार्य किया करते थे। वामन जानते होंगे, इनकी एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, काव्यालंकार सूत्र। प्रायः लोग गलत कर देते हैं, क्या पूछी जाती है, मैं लिख देता हूँ, काव्यालंकार और सूत्र। तो काव्यालंकार सूत्र तुरंत लोग भामा लगा देते हैं। ठीक है, उद्भट कोई लगा देगा, कोई रुय्यक लगा देगा, भाई गलत है। अगर सूत्र आ जाए तो दिमाग पे रखिए कि सूत्र है आपका वामन का। ठीक है, क्या है सूत्र आए तो वामन लगाएं। काश्मीर नरेश जयादित्य के मंत्री ये जो है यहाँ पर रहते थे वामन। और ज़्यादातर जो पाश्चात्य वो काव्य शास्त्र के जो विद्वान आते हैं वो ज़्यादातर कश्मीर के आते हैं। तो आनंदवर्धन ध्वन्यालोक लिखने वाले हैं मित्रों। और वो आचार्य वामन आपके रीति संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं। और ये ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है, ये भी कश्मीर नरेश।
अवंती वर्मा के यहाँ पर ये आपके आनंदवर्धन रहते थे। राजशेखर की बात जान लीजिए, राजशेखर के बारे में महत्वपूर्ण बात। राजशेखर ये कन्नौज शासक महेंद्रपाल और महिपाल के यहाँ पर राजशेखर रहा करते थे। धनंजय की बात करते हैं तो मालव के परमारवंशी राजा मुंच वाकपतिराज के यहाँ पर ये अपना रहा करते थे धनंजय। क्षेमेंद्र काश्मीर नरेश अनंतराज के यहाँ पर, और नारायण पंडित आपके धवल चंद्र यानी बंगाल के कोई राजा थे, वहाँ पर ये जो है रहा करते थे। श्री हर्ष जिन्हें कहते हैं नैषधकार या नैषधि चरितम वाले, तो ये कन्नौज नरेश जयचंद्र के यहाँ पर रहते थे। अश्वघोष का नाम आप सुने होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अश्वघोष आपके कनिष्क के यहाँ पर रहते थे। कनिष्क एक राजा, तो वहाँ पर ये जो है अश्वघोष रहा करते थे। वाकपतिराज ये यशोवर्मा के यहाँ पर रहते थे। भट्टी आपके वल्लभी के राजा श्रीधर सेन के यहाँ पर रहते थे। रत्नाकर जो थे राजा चिप्पट जयापीड़ के यहाँ पर अपना जो है लेखन कार्य कर रहे थे रत्नाकर। कविराज माधव भट्ट जयंतपुरी के कदम्ब राजा कामदेव के यहाँ पर अपनी लेखनी को चलाया। और कृष्ण मिश्र जो थे ये चंदेल राजा कीर्तिवर्मा के यहाँ पर रहकर अपनी लेखनी को बड़ी ही बुलंदी पहुँचाई है। ठीक है। जयदेव जिन्हें गीत गोविंदकार कहा जाता है, तो ये बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के यहाँ पर रहे और अनेक ग्रंथों का इन्होंने अपना प्रणयन किया। पंडित राज जगन्नाथ ये शाहजहाँ के यहाँ पर रहकर इन्होंने अपने ग्रंथों को लिखा। और विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र, इनका बहुत ही फेमस ग्रंथ है। तो विष्णु शर्मा प्रायः पूछा जाता है, तो ये महिला रोप्या के राजा अमर सिंह के यहाँ पर रहा करते थे। नारायण पंडित इनकी रचना पूछी जाती। हितोपदेश किसकी रचना है, तो नारायण पंडित की है। पंचतत्व किसकी है, तो विष्णु शर्मा की है। तो ये बंगाल के राजा धवल चंद्र के यहाँ पर आपके नारायण पंडित रहते थे। तो धवल चंद्र के यहाँ पर नारायण पंडित रहते थे और अमर सिंह के यहाँ पर विष्णु शर्मा रहते थे। सोमदेव कथा सरित सागर रचना पूछी जाती। कथा सरित सागर किसकी है, तो सोमदेव की है। और ये काश्मीरी राजा अनंत के यहाँ पर रहते थे। अंतिम आपके हैं जो महत्वपूर्ण है हरिसेन। ये आपके हरिसेन समुद्रगुप्त एक राजा थे। तो समुद्रगुप्त के यहाँ पर हरिसेन जो है उनके राज दरबार पर रहा करते थे हरिसेन। तो आज आपके बहुत ही महत्वपूर्ण राजा और किसके राज्य पर जो कवि रह रहे थे उनके बारे में हम आपको बताएं। प्रायः यहाँ से आपके परीक्षाओं पर प्रश्न मिलेंगे मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए और आप संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।